हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल आर रितेश मैथ में। जैसा कि हमने बताया था कि हम ग्रुप डी का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमने ग्रुप डी का एक सीरीज स्टार्ट किया है। उम्मीद करता हूँ आप पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए जितने मैथ के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। जो इस वीडियो को नए लोग देख रहे हैं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाइप ए किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक की आधी क्षमता भरने में लगने वाला समय ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने पास ए 36 मिनट में भरता है और बी 45 मिनट में खाली करता है। तो हम कहेंगे टोटल पहले क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद 180 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इनका जो क्षमता होगा ए का पर मिनट में भरने का, तो वो 5 लीटर होगा, और बी का जो क्षमता होगा पर मिनट में भरने का, तो वो 4 लीटर होगा। तो ये 1 मिनट में 5 लीटर भरता है और बी 1 मिनट में 4 लीटर भरता है। तो 5 भरता है और 4 खाली करता है, क्योंकि पाइप बी खाली करने वाला है। तो 5 भरता है, 4 खाली करता है, तो भरता कितना है? 1 लीटर भरता है और 180 लीटर का क्षमता वाला है। लेकिन कहता है आधे को भरने में कितना लगेगा, तो आधा इसका क्या हो जाएगा? 90। तो 1 क्षमता से भरना है, तो हम कहेंगे 90 मिनट इनका आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कितने? 1.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें x की मान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है, प्लस में √x और दिया है 625। तो इस साइड प्लस में है और राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो √x इक्वल टू, अगर आप इसे माइनस करते हैं तो कितना आता है? 96। तो इधर √ओवर में है और उस साइड जाएगा तो स्क्वायर में चला जाएगा। तो 96 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100 से 4 कम है, यानी 16 इसका डिजिट हो जाएगा यूनिट का। तो ऑप्शन नंबर सी जो 9216 है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु का लागत मूल्य 480 रुपये है। यदि उसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे सीपी दे रखा है 480 रुपये और इसे 12.5% के लाभ पर बेचता है विक्रय मूल्य। या तो आप 112.5 12.5 का लाभ बटे 100, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, पहली तरीका। और दूसरी तरीका क्या है कि 480 का वस्तु है और 12.5% का लाभ हो रखा है इसे, तो आप कहेंगे 1/8 इनका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो लाभ हो रखा है 8 की वस्तु 9 में बेचा होगा, 9/8। आप यहाँ से कर सकते हैं 8 6 48, 6 9 54, 540 में से बेचा होगा। तो ये हमारा एसपी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है तथा पहली संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? इनका एक फार्मूला होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, HCF इंटू में LCM इक्वल टू फर्स्ट संख्या गुना सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड का पूछ रखा है, तो सेकंड संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे HCF गुना LCM, यानी 11 और एलसीएम कितना दे रखा है? 231, फर्स्ट संख्या 77। तो यहाँ से काटपीट करने के बाद 3 और 11 में 33, जो कि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली। तो इसमें बॉयज़ की संख्या क्या है? तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे 10 टोटल है, टोटल अपने पास 10 है और
57 मिठाइयाँ इन सभी के बीच बांटा गया, जिसमें लड़के को 5 मिठाई मिलते हैं और प्रत्येक गर्ल्स को 6 मिठाई। हम कहते हैं इस 6 को 5 + 1 कर सकते हैं, 5 + 1 कर सकते हैं। अगर सभी को पहले 5-5 ही दिया जाता तो 10 लड़के थे, 10 टोटल था। सभी को अगर 5-5 दिया जाता तो कितना दिया जाता? 50। तो यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा है और यही 7 1 की वैल्यू है, जो कि अपने पास 1 एक्स्ट्रा है। तो 1 का वैल्यू 7, तो 1 यूनिट का ही मुझे ज़रूरत था। तो यहाँ पे गर्ल्स की जो संख्या आ गई 7। जब टोटल में से लड़की हमारे पास 7 है तो बॉयज़ कितने होंगे? 3। तो इसका बॉयज़ का आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए डाटा की माध्यिका क्या है? पहले डाटा क्या है? 1/2, 2/7 और 3/4, फिर 1/3 और 5/8। तो माध्यिका का एक फार्मूला होता है दोस्तों, n+1/2। n+1/2 यह माध्यिका की फार्मूला होती है, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें अवरोही क्रम में कर लेते हैं, ठीक है। अवरोही क्रम में करने के बाद हम n+1 का फार्मूला लगाएंगे। 4 × 5 = 20, 0.33 और 0.625। तो सबसे पहले इसमें हम 0.7, देखो आप यहाँ पे सबसे क्या है? बड़ी है, तो 3/4, सॉरी छोटी है, छोटी से हम बड़ी की ओर चलेंगे, छोटी से बड़ी की ओर चलेंगे। 3/4, फिर आप देख सकते हैं 5/8, फिर 1/2, फिर 33 वाला 1/3, फिर 2/7। तो n+1 1, 2, 3, 4 और 5, 5 + 1 6, 6/2। तो माध्यिका का जो नंबर आएगा वो तीसरा हमारा आएगा। तो 1, 2, 3, इधर से भी काउंटिंग कर लो, 1, 2, 3, तो 1/2 अपना आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? (4a = 6b = 5c). A रेशियो, B रेशियो, C फाइंड करना। हाँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है कि A का वैल्यू निकालना है, तो A को आप क्लोज कर दो, तो बचेगा क्या अपने पास? B और C, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 5 = 30। फिर B का जब निकालना है तो B को क्लोज कर दो, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 20। फिर C का निकालना है तो C को क्लोज कर दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 4 = 24। उसके बाद काटपीट कर लेते हैं, 2 का सभी में कॉमन है, तो 2 कर लेते हैं 15 और 10 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A रेशियो B = 3/4, फिर B रेशियो C = 2/3। तो A + B रेशियो, B + C रेशियो, C + A। देखिए इसमें क्या है? A + B, तो रेशियो में 3:4 है, तो A + B कितना आ गया? 7। फिर B + C, तो रेशियो में B + C 2:3 है, तो ऐड में कितना हो जाएगा? 2 और 3 5। आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। देखिए 7 और 5 तक पहुंच गए हैं, तो C का निकालने का ज़रूरत नहीं, एग्जाम में इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जोड़ना चाहें तो वैसे आप 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपये की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपये है। इसी दर और इसी अवधि के लिए 3200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा? जब हम 2800 रुपये लगाते हैं तो मुझे ब्याज 420 मिलता है, और इसी दर और इसी टाइम पर 3200 रुपये पे लगाएंगे तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा? तो 432/2800 मल्टीप्लाई में 3200, यहाँ से आप काट पीट कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 × 4 = 28
और 8 चौका में 32, 7 छक 42 यानी 6 हो जाएगा 60, 8 छक 48, 480 रुपये इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझे होंगे। एग्जाम के अंदर आप इसे ऑरली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं तो कहता है एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदता है और इसे 20% लाभ पर बी को बेच देता है। बी इसे 10% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी ने 66 में खरीदा तो बी का लागत मूल्य क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ रहा ए ने क्या किया, 100 रुपये में ख़रीदा था और बी को 20% का लाभ लेके बेच दिया, तो बी के लिए यह क्या बन गया, सीपी। फिर बी क्या किया, एसपी जो किया सी के लिए वो कितने परसेंट का, तो 10% लाभ लेके सी को बेचता है, तो 10% कहेंगे आप 11/10 का करें तो 132। अब सी के लिए ये सीपी बन गया और यही सीपी 132 यूनिट का दे रखा है 66 रुपये। ठीक, तो कहता है बी जो है का लागत मूल्य क्या है, तो बी का क्या है 120, तो 120 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 66/132 मल्टीपल में 120। ठीक, यहाँ से आप काट पीट कर सकते हैं। 2 बार में अगर काटें तो 2 छक 12, 2 छक 12 और यहाँ से 60। फिर आप इसे काटें तो 101 बार में चला जाएगा, यानी 60 और 60 6060 रुपये इसका क्या हो जाएगा, बी का लागत जो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को और मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कोई ट्रेन किसी खंभे को 32 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल इंटू समय, दूरी डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है अपने पास 108 और पूछ रखा है मीटर में, तो हम कहेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम 32 सेकंड दे रखा है, तो यहाँ से 18 6 और 6 पचे में 30 गुने 32 करेंगे जब आप, तो 960 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी शंकु की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, शंकु की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। मेंसुरेशन की जितनी भी क्वेश्चन आएगी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी के अंदर, तो वो सारे फार्मूले बेस्ड ही रहने वाले हैं, क्योंकि इन सारे एग्जामों में मैंने बहुत सारा चीज़ देखा तो सारे फार्मूले के अंदर ही था। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सबसे पहले अगर हम बात करें शंकु की, तो शंकु को एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक शंकु ड्रॉ कर लिया और इसमें क्या दे रखा है, त्रिज्या 20 दे रखा है और इनका जो हाइट दे रखा है वो 21 दे रखा है। तो मुझे एल की ज़रूरत पड़ेगी। जिन लोगों ने हमारा एक ट्रिपलेट का वीडियो नहीं देखा है वो जाके उसे ज़रूर देख लें। उससे क्या होगी, बहुत ज़्यादा पाइथागोरस प्रमेय का बिना प्रयोग किए आप उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसे याद कर लें तो 20 21 अगर आप इसमें पाइथागोरस का प्रयोग करें सॉरी, तो एल का वैल्यू यहाँ पे 29 आएगा। अब बात करते हैं शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का वैल्यू दे रखा है 22/7 और रेडियस अपने पास 20 है। एल और आर इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो 49 हो जाएगा। यहाँ से 7 7 49, तो 22 गुने 140 जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 80 अपने पास आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने पास बोर्ड मास किया है। सबसे पहले हम ब्रैकेट की क्रिया कर लेते हैं, तो 6 दूनी 12 और 1 13/6 प्लस 18 एकम 18 प्लस 13 करेंगे तो 31/18 माइनस का 1/6 गुना 16/4। ये प्लस और ये माइनस, तो 13 में 1 गया 12 और 12 में जब 6 का भाग देंगे तो 2 प्लस 31/18 मल्टीप्लाई में 16
और भागा में ये रहा 4। ये देखिए आप 18 दूनी 36, 36 और 31 जब आप ऐड करते हैं, ये 36 + 31/18 गुने में 16/4। ये पूरा बात करें तो आप 4 की, ठीक है, 4 की 6 1 7, 6 1 7 और 3 और 3 6, 67/9 और गुने में 2। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 1 13, 14/9, यानी 134/9 अपने पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक प्रिज्म का आयतन दे रखा है, वॉल्यूम, प्रिज्म का वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम क्या कह रहा है? 288 इंच का वॉल्यूम है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, आधार का एरिया गुने में हाइट। अब यहाँ पे वॉल्यूम 288 दे रखा है, एरिया चाहिए मुझे, हाइट 24 दे रखा है। तो इधर मल्टीप्लाई में है और लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एरिया इक्वल टू कितने का मल्टीपल है? तो 12 का ये मल्टीपल है, 12 से कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए उपन्यास लिखने में बी से दोगुना दक्ष है। ए उपन्यास लिखने में बी से दोगुना दक्ष है। ये 1 है तो ये 2 है। वे एक साथ मिलकर 24 दिनों में एक उपन्यास लेखन का कार्य पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में अगर 1 डे, ये देखो रेशियो जब भी आता है तो इफ़िशेंसी ही आता है। इफ़िशेंसी हम किसको कहते हैं? 1 डे वर्क को। यानी कि बी एक दिन में एक उपन्यास लिख रहा है और ए एक दिन में 2, तो दोनों मिल के एक दिन में कितना लिख रहा है? तो 3, और 24 दिन तक कंटिन्यू में पूरा कर दिया तो टोटल काम यहाँ से क्या हो गया? 72। और कह जाए सिर्फ इसे ए से करवाना है तो ए का यूनिट कितना है? 2, तो कितने दिन में कर लेगा? 36 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। 5 किलो 600 ग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 5 किलो 600 ग्राम का x% हम ले सकते हैं और इसी का वैल्यू 140 दे रखा है। अब यहाँ से 2 0 2 0 कंप्लीट, 14 1 में 14, 14 6 56, यानी x की वैल्यू 10/4 काट पीट करें तो 2.5 इसका आंसर होगा परसेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए इस तरह की क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? 12 स्पीड है उनका और 8 किलोमीटर दूरी उनको तय करना है और प्रत्येक 1 किलोमीटर में वह 4 मिनट रुकता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 8 किलोमीटर चला तो स्टेप कितना बनेगा? 7 स्टेप बनेगा। जैसे हम इस खंभे से अगर चलें इस खंभे तक 8 किलोमीटर तक, तो स्टेप जो अपना बनेगा किलोमीटर में वो 7 स्टेप बनेगा। यानी एक स्टेप में वो 4 रुकता है तो 7 में कितना रुकता है? 28 मिनट। तो 28 मिनट तो उसने सिर्फ रुकने में दे दिया टाइम, रुकने में। उसके बाद अब अगर हम 8 को पूरी तरह से 12 के स्पीड से चलते हैं तो कितना टाइम लगता है? तो आप कहते हैं 2 चौक 8, 3 चौक 12, इतना घंटा टाइम लगता। इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीपल कर देते हैं तो ये कितना हो गया? 40 मिनट। 40 मिनट और प्लस 28 मिनट उसको बैठने में सिर्फ लगा था तो कितना हो गया? 68 मिनट अपने पास आंसर। तो पूरा 68 मिनट लगेगा उसको 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 37.5% अधिक कीमत अंकित किया जाता है। तो हमने एक दिन बताया था 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है। तो 8 CP है और 3 अधिक कर दिया है, तो 8 CP है और 3 अधिक कर दिया तो 11 MP हो गया मार्केट प्राइस। अब 9.09% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वो भी निकटतम जो दशमलव आएगा उसको नहीं लेना। तो हम क्या कहेंगे कि 9.09 जो है तो 09 को छोड़ दो,
बिल्कुल 9 ले लो। तो फिर 11 की वस्तु है, अगर 9 का छूट ही दे दिया उसने तो 91 में दिया होगा बटे में 100। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 91 और 91, 1 9 1 10 10 1, इतना बटे 100। ठीक, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 10.01, इतना में उसने बेचा होगा SP। तो लाभ कितना होगा, अब 8 का खरीदा था, 10.01 में बेचा, तो 2 का लाभ हुआ। 8 के ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 25% उसको लाभ हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 18, 24 और 4 सेंटीमीटर है। घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है। घन की भुजा क्या होगी। अब जो घन का आयतन है वो घनाभ के आयतन के बराबर है। तो आप जानते होंगे घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब। अगर हम भुजा A मान लें तो A का क्यूब बराबर LBH, ये घनाभ का आयतन। तो A का क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो 18, 24 गुने में 4। अब इधर लेफ्ट साइड में क्यूब में है, राइट साइड इसको भेज देंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। 18, 24 और 4। फिर क्या कर लेंगे, इसे हम पावर 3 के रूप में डिवाइड कर लेंगे। तो आप देखिए इसे, 2 9 18, 3 8 24 और 4 का 4, तो 9 3 27 का 3, फिर 4 दूनी 8 का 2 और 1 8 का 2, तो कितना यहाँ से निकल के आया, 12, जो कि एक भुजा है। अपने पास आंसर। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। घन का क्यूब और घनाभ का आयतन बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात 14:15 है। तो पहला भाग क्या होगा। चलिए, पहले भाग को A मान लिए, ये 4 गुना और दूसरा भाग 5 गुना, दूसरा भाग 5 गुना का जो रेशियो दे रखा है 14:15 दे रखा है। तो हम कहेंगे A का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो 14/4 और B का वैल्यू 15/5। फिर काटपीट करते हैं इसे, तो 6:7 में आता है। 5 तिया 15, 3 4 तिया 12 जल जाएगा। 6 दूनी 12 और 7 दूनी में 14, 7:6 होता है ये, 7:6। ठीक, अब ये रेशियो में तो आ गया 7:6 और इन्हीं का सम यानी 13 यूनिट, 7 और 6 13 यूनिट का वैल्यू 78 दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 पूछ रखा है कि फर्स्ट वाले भाग का क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट का रेशियो कितना है, 7, 7 का रेशियो कितना हो जाएगा, 7 छक 42। अपने पास आंसर। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5120 रुपये की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों, अब क्या है ना, इसमें 12.5% हम बार बार कहते हैं, आप इसे याद रखें। तो 1/8 इनका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। प्रिंसिपल जो दे रखा है 5120 रुपये, तो इनका 1/8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 640 रुपये। फिर हम बात करते हैं अब CI की, तो 5120 रुपये पर 1/8 इनका रेट रहा, तो पहली साल जो ब्याज लेगा 640 रुपये। फिर दूसरी साल जब एंट्री करेगा तो फिर वह 640 रुपये ब्याज लेगा, प्लस में पहले वाले 640 का भी वो ब्याज लेगा, यानी 1/8। तो आप कहेंगे यहाँ से 80। जब तीसरी साल एंट्री मारा, पहले 5120 का 1/8 भाग लेगा 640 रुपये। फिर कहेगा इन दोनों का मुझे ब्याज चाहिए, यानी आप 80 का 2 गुना कर दो, 80 दूनी 160, प्लस फिर मुझे 80 का भी चाहिए 1/8, तो आप कहेंगे 10 रुपये। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका जो ब्याज निकल के आएगा वही आंसर हो जाएगा।
तो 0 4 तिया 12 6 तिया 18 19 1920 यहाँ हो गया, प्लस ये 0 4 240 यहाँ प्लस 10, टोटल कितना हो गया आप 1920 प्लस 250 दोनों को ऐड करें 0 70 और 21, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा 21 70। उम्मीद करता हूँ इस तरीके से भी आप समझ पाएंगे विदाउट फार्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु 7 वर्ष थी। एक नई लड़की के शामिल होने पर वर्तमान औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। नई लड़की की वर्तमान आयु क्या है? तो 4 लड़कियों की एवरेज 7 वर्ष थी, फिर एक नई लड़की के शामिल हुई, तो अब यहाँ पे 5 हो गई, तो वर्तमान जो औसत आयु है वो 13 वर्ष हो जाती है। देखिए 4 सत्ते में 28, टोटल 28। अब ये बात थी 5 वर्ष पहले की, 4 है तो 5 चौक 20, अब ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा 48। तो 48 इनका टोटल आ गया सम वर्तमान में 4 लड़कियों की। फिर जब 5 हो गया तो वर्तमान में कितना हो गया इसका एवरेज 13, तो 13 पचे में 65 इनका टोटल हो गया। अब 48 को माइनस कर लें तो जो न्यू लड़की आई है उसका आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 15 में 8 गया 7 1 17, तो 17 वर्ष की जो न्यू लड़की आई थी वही थी अपने पास। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर मुझे समझाने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि आए हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालें, हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई भी देंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।